जिसका मुख्यालय रांची में है, जो हमारी आपकी सुविधा के लिए है। कोई भी ये खड़े होकर के नहीं कह सकता है कि मुख्यालय हमको सपोर्ट नहीं कर सकता है। मुख्यालय के कुछ नियम कानून है, कायदे हैं, जिसको हमको और आपको लेकर के चलना चाहिए। कोई भी नियम हमारी आपकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, साहब की एक चर्चा है। साहब ने 27 जुलाई 2022 को समन्वय समिति की स्थापना हुई थी। साहब ने कहा था कि आप सहयोग करिए, शासन नहीं करिए। जिस दिन आप शासन करेंगे, आपका सबसे पहला विरोधी मैं हरिंद्रानंद होऊंगा। ये चर्चा YouTube पर है साहब की। तो समिति को सहयोग करना है, तो आपको भी समिति को सहयोग करना है। दोनों के सहयोग से ये चलेगा। देखिए, ये प्यार की विधा है, प्यार से चलेगी, ये ध्यान रखिए। शिव शिष्यता का मुख्यालय शिव स्वयं है, और धरती पर अगर कोई है, आसमान में अगर कोई है, वो साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलम आनंद जी हैं। बस इतना याद रखिएगा। बाकी चीज़ें व्यवस्था जनित हैं। थोड़ा सहयोग आप भी करिए, थोड़ा सहयोग वो भी करें। अगर आपको मुख्यालय से सहयोग आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है, तो मुख्यालय का नंबर 3 सूत्र के कार्ड पर है, स्टिकर पर है, शिष्यानुभूति पर है। आप फोन करके बात करिए, लोग आपकी बातों का समाधान करेंगे। झगड़े से झगड़ा बढ़ता है। शिव शिष्य झगड़ा नहीं करते हैं। साहब ने कहा है कि ये प्यार की विधा है। यहाँ प्यार के लिए झगड़ा होता है यार, यहाँ तकरार होता है। तकरार मोहब्बत में होती है। धन संपत्ति के लिए तकरार नहीं होता है, धन संपत्ति के लिए झगड़ा होता है। यहाँ हमारा धन शिव है, हमारी संपत्ति साहब दीदी है, तो झगड़ा किस बात का। तो प्यार से चलिए। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतनी जागृत भूमि पर हैं, इन चीज़ों में नहीं पड़िए। समिति से भी मेरा अपना व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि वो लोगों को सहयोग करें। आपसे भी उम्मीद है कि आप समिति को सहयोग करिए। हमारे आपके लिए ये समिति बनी है, हम आप उनके सहयोग से चलेंगे, वो हमारे आपके सहयोग से चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर सुरगुजा में महादेव का काम नहीं होता तो समिति बनती क्या? नहीं बनती। मतलब आपने काम किया है, आपने शिव को गुरु बनाया है, आपने लोगों को शिव की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है, तभी तो समिति बनी है। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ी। आपको और हमको शिव शिष्य बनना है, हमको और आपको समिति नहीं बननी है। ये एक व्यवस्था है, तो व्यवस्था दोनों के सहयोग से चलती है। आप भी सहयोग करिए, वो भी आपको सहयोग करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप रांची का नंबर आपके 3 सूत्र के कार्ड पर लिखा रहता है, स्टिकर पर लिखा रहता है, आप वहाँ फ़ोन कीजिए, लोग आपको अटेंड करेगा, आपको समझाएगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा। बहुत बड़का है भाई। शिव शिष्यों को संस्था के अनुकूल गुरु कार्य करना चाहिए या नहीं? देखिए, 2 बात है इसमें। संस्था के अनुकूल संस्था का काम होगा। गुरु कार्य करने के लिए हमको और आपको किसी से आदेश की आवश्यकता नहीं है। ये आदेश साहब ने हमको और आपको दिया है। जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जागो जागो, डरा दे रहा है यार। तो संस्था हमारी आपकी मदद के लिए बनी है। एक सिस्टम है, एक सरकारी तंत्र है। अगर वो नहीं बनेगी तो थोड़ी परेशानियों में हम आप पड़ सकते हैं। इसीलिए संस्था पहले तो नहीं थी। आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले संस्था नहीं थी। संस्था 2007 में बनी। वो हमारी आपकी सुविधा के लिए बनी है, परेशानी के लिए नहीं बनी है। शिव का कार्य अलग है, संस्था का कार्य अलग है। संस्था हमको और आपको प्रेरित करती है शिव की ओर चलने के लिए। चलेंगे तो हम, चलेंगे तो आप। दोनों सिस्टम में एक दूसरे का सहयोग नहीं करिएगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। सभी आपकी मदद के लिए हैं। मुख्य काम हमारा आपका है शिव शिष्य बनना और शिव शिष्य बनाना। मेरे भाई बहन, शिव शिष्य बनिए और बनाइए। इन चीज़ों में कहाँ उलझे हैं। हम भी बोल करके बकबक करके चले जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। बस रह जाएगी तो भगवान शिव की शिष्यता और साहब और दीदी। तो जो परमानेंट है उसको पकड़िए। ना हम परमानेंट है, ना आप, ना ये संस्था, ना ये व्यवस्था। ये व्यवस्था
सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर जो रह जाएगा वो साहब और दीदी हैं और महादेव हैं। अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो भी काम करिएगा सब यहीं रह जाएगा। जो हमारे आपके साथ जाएगा तो वो शिव है, उनकी शिष्यता है, उनकी दया है और साहब दीदी का आशीर्वाद है। तो इन पचड़ों में पढ़ने से अच्छा है कि हम आप महादेव महादेव करें। कहाँ इन चीज़ों में उलझे हैं, आगे बढ़िए, महादेव के चेला है हम आप। और कोई परेशानी है तो आपके पास नंबर उपलब्ध है रांची का, आप फ़ोन करिए ना, आप वहाँ बात करिए। बात करने से बात बनती है, बात नहीं करिएगा तो बात और बिगड़ेगी। तो बात करिए। आपको मुझसे कोई दिक्कत है, बात करिए। रांची फ़ोन करिए, पटना फ़ोन करिए, कहीं भी आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको किसी और से दिक्कत है तो उसके लिए भी व्यवस्था, आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। लोग आपकी मदद के लिए बैठा है। हम आप इसीलिए बैठे हैं, रांची इसीलिए आपकी व्यवस्था के बीच में है कि हम आप शिव की ओर चलें, साहब दीदी की ओर चलें। और कुछ चीज़ें व्यवस्था जनित हैं तो व्यवस्था हमको और आपको लेके चलनी है। क्या कर रहे हो? वापस करो पैसा उनका। पैसा नहीं लगता है दीदी, भोले बाबा बनना है। तो शिव शिष्य बनिए और बनाइए। तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हमको और आपको शिव शिष्य बनना है और बनाना है। सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ। हम आप चूक जाएंगे, जीवन कब समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता है। शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। उस भोले बाबा की दया के आश्रय में रहिए। जहां आप जा रहे हो और माथा टेक करके आ रहे हैं, उसकी दया के आश्रय में रहिए। नहीं तो एक दिन हमारा आपका शरीर चला जाएगा, माथा टेकने लायक भी नहीं रहेंगे। ये जीव को शिव बनना है, शरीर को शिव नहीं बनना। जीव को चेला बनना है, शरीर को चेला नहीं बनना है। ये एक माध्यम है, ये एक सिस्टम है हमारा आपका। तो इसमें मत उलझिए। अपने मन को अपने गुरु की ओर ले जाइए, अपने मन को शिव की ओर ले जाइए। शिव की दया के आश्रय में रहिए, वरना समय चूक जाएगा। पढ़िए, हो गया।